कालावाली का ये एक बड़ा मुद्दा है कि 7 बजे से 9 बजे के बीच में एक ट्रेन ऐसी हो जिसका स्टॉपेज हो कालावाली में। यहाँ के लोग जाके रेलवे मिनिस्टर से मिल कर के आए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल से जो बंद हुआ वो अब तक बंद है। कोरोना के बाद इन्होंने टाइमिंग चेंजिंग करके रैक शेयरिंग का कोई ऐसा मसला डाल लिया रेलवे ने कि बोर्ड दोनों टाइम बदल दिए। पहले 7:35 था जी किसान का टाइम, अब कोरोना काल में उसका टाइम जो है सुबह 5:42 कर दिया, जिससे दिक्कत आने जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गई। सुबह जो बच्चे सिरसा जाते हैं उनके लिए कोई ट्रेन नहीं है। आगे इलेक्शनों में ये मुद्दे बहुत बड़े बनेंगे, तो ये इनको खमियाजा इनका भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार को 12 साल हो गए हैं, इनसे हमारी एक ट्रेन का मसला नहीं हल हुआ। कालावाली से ना डर लगता हो, यहाँ के लोगों से डर ना लगता हो, तो चुनाव से तो डर लगता ही होगा। नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम कालावाली रेलवे स्टेशन पे हैं। अब जब इस इलाके में हम घूम रहे थे तब, और वैसे ये एक बहुत पुराना मुद्दा है, कालावाली में कोरोना के पहले तक एक किसान एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती थी जो बठिंडा से दिल्ली जाती है भया सिरसा। अब कालावाली से डेली पैसेंजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिरसा है, और उसके बाद बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ भी जाते हैं। तो 7:30 के आसपास में बठिंडा से वो ट्रेन आती थी, किसान एक्सप्रेस कालावाली में रुकती थी, और वैसे ही शाम में वापसी भी थी, और डेली पैसेंजर्स यहाँ से जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा मसला है कि शशि रंजन स्पेशल रिपोर्ट करने पहुंच गया। वो मसला इसलिए ही इतना बड़ा है कि कालावाली में उस ट्रेन को रोकने के लिए एक संघर्ष समिति बन गई, और हर चुनाव में, लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, ये जो कुछ बड़े मुद्दे होते हैं उनमें कालावाली का ये एक बड़ा मुद्दा है कि 7 बजे से 9 बजे के बीच में एक ट्रेन ऐसी हो जिसका स्टॉपेज हो कालावाली में। और चूँकि डेली पैसेंजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, वो सिरसा जा सकें और सिरसा से फिर आगे, और उसी तरीके से वापसी। अब यहाँ पे 2 ट्रेन रुकती तो ज़रूर है, लेकिन एक ट्रेन रुकती है सुबह 5:30 बजे, एक 5:35 या 45 मिनट पे। यहाँ के लोगों का कहना है कि उससे हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा हुआ। सुनीता दुग्गल जब यहाँ से सांसद थी तब, शैलजा जी अब हैं तब, तमाम तरह के यहाँ के लोग जाके रेलवे मिनिस्टर से मिल कर के आए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल से जो बंद हुआ वो अब तक बंद है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण कि यहाँ के लोगों ने एक संगठन बना लिया, संघर्ष एक कमेटी या समिति बना ली, और उसके ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये कालावाली जो नगर है, सब डिवीज़न है ये, और 80 गांवों का केंद्र है। तो सरसा जाने के लिए, हमारा सरसा सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट सरसा है, हायर एजुकेशन सरसा है, तो जहाँ से हज़ारों लोग रोज़ जाते हैं। तो पहले कुदरती टाइम ट्रेनों का इस ढंग का था कि 2 ट्रेनें हमें सरसा पहुँचाती थी, सरसा से आगे भी लगा लो, हिसार भी जाना है किसी ने। तो अब जो कोरोना के बाद इन्होंने टाइमिंग चेंजिंग करके रैक शेयरिंग का कोई ऐसा मसला डाल लिया रेलवे ने कि बोर्ड दोनों टाइम बदल दिए। अब 3 मिनट के अंतराल में 2 ट्रेनें जाती हैं। सुबह में कितने बजे आती है? एक का 5:43 का टाइम है, एक का 5:40 का टाइम है। वो जो आ जाए 43 पर भी चला सकते हैं, नहीं 6:12 का कर देते हैं, वो इनके हाथ में है। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं? नहीं, वैसे कोई फ़ायदा नहीं जी। हम ये चाहते हैं भी कोई नई ट्रेन चलाए, बेशक रेलवे, बेशक इनमें सुधार करे, कुछ भी करे, भी हमें 9 बजे सरसा स्टेशन पर पहुंचा दे, ये बड़ी मांग है। ये जैसे मैंने आपको बताई है, आप लोगों ने क्या संघर्ष समिति क्या बनाई है? हमने आदरणीय श्री नरेश मिश्र जी के नेतृत्व में पिछले 25-30 सालों से रेलवे संघर्ष समिति है, ताकि लोगों की यहाँ पर जो रेल की मूलभूत सुविधाएं वो मिल सकें। तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लोगों को सुबह सिरसा 8। ये पॉलिटिशियंस जितने नेता हैं, MP MLA, इनसे बात हुई है? मिनिस्टर
हाँ, पहले हमारी सांसद सुनीता दुग्गल जी से थे, उन्होंने इस रूट पे कम से कम 10 ट्रेनें चलवाई हैं और अब वो है नहीं, तो फिर भी वो प्रयास करती हैं और पीछे से भी हम तो काहे का प्रयास करती हैं जब आपके यहाँ ट्रेन रुके ही नहीं, तो कौन सा प्रयास हुआ? प्रयास वो इस तरह कर रहे हैं जी, मतलब गोरखधाम का स्टॉपेज आदमपुर तो हो गया, कालांवाली में नहीं है, तो हमने उनसे कहा, वो कह रही मैं छेती रेल मंत्री से मिलकर ये समस्या छेती हल करूँगी। हुआ कुछ नहीं ना। सुनीता दुग्गल क्या आप लग रहा है सपोर्टर हैं कुछ ज्यादा, है ना? सुनीता दुग्गल के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट होके बोल रहे हैं। अरे सांसद है भाई, आपने वोट देके चुना है, हक के साथ आप अपना मांगिए। सपोर्टर होंगे अपनी जगह पे, वोट देने समय दे लीजिएगा। अब आपके माध्यम से हम अब सुनीता दुग्गल ने जो ट्रेन रुकवाया वो फतेहाबाद में रुकवाया। फतेहाबाद से उनको विधानसभा चुनाव भी लड़ना होता है, लोकसभा में कालांवाली से भी वोट चाहिए नहीं चाहिए? सुनीता दुग्गल जी ने कम से कम इस रूट पर 10 ट्रेनें चलाई हैं। सारा ये आप तो कह रहे हैं एक भी ट्रेन आपके काम की नहीं है। ये थोड़ा सा अधिकारियों की वो दिक्कत है जी। तो मैं आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाया और हमने अरे मेरे पहुंचाने से क्या होगा जब नेताओं के प्रति आप लोग सॉफ्ट हो जाएंगे? नेता तो अब है नहीं ना हमारी सांसद। सुनीता दुग्गल जिंदाबाद। सांसद ने पीछे एक लेटर उसने रेल मंत्री जी को, तो उसमें हमारे कालांवाली का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, तो बताओ क्या बात करें। पहले 7:35 था जी किसान का टाइम, अब कोरोना काल में उसका टाइम जो है सुबह 5:42 कर दिया, जिससे दिक्कत आने जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गई, कर्मचारी भी, व्यापारी भी, स्टूडेंट भी। और बहुत अच्छा टाइम था जो मैं भी उस पर डेली पैसेंजर रहा हूँ लंबा टाइम। कालांवाली में जब घूम रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये मसला उठाया कि शशि जी ये मसला उठाइए और ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। और मुझे याद है किसी कार्यक्रम में सुनीता दुग्गल से भी हमने पूछा था, शैलजा जी से भी पूछा था, लेकिन कुल मिलाकर के अब तक हुआ कुछ नहीं है। शशि जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कालांवाली पहुंचने पे। हमारा मेन मुद्दा तो यही है, अभी सुबह जो बच्चे सिरसा जाते हैं उनके लिए कोई ट्रेन नहीं है, वो टाइमिंग के लिए है, आलतू फालतू बोलने का तो कोई मकसद बनता ही नहीं है। हाँ ठीक है, कोई ट्रेनें चलें, ट्रेनें रुकें, आगे पीछे कोई भी रुके, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में एक ट्रेन होनी चाहिए। वो एक ट्रेन सरकार चला दे तो हम उनका धन्यवाद मंडी की तरफ से भी करेंगे। अब हमारे को आश्वासन तो दे जाते हैं, आश्वासन दे के वो पूरा नहीं करते, वो गलत है। चाहे वो किसी भी पार्टी के हाँ, नेता, चाहे वो किसी की पार्टी में हो। हाँ, आश्वासन नहीं, अकेला आश्वासन नहीं चाहिए। आगे इलेक्शनों में ये मुद्दे बहुत बड़े बनेंगे, तो ये इनको खमियाजा इनका भुगतना पड़ेगा। आपका आशीष जी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो सरकार से यही मांग कर रहा हूँ, बीजेपी की सरकार को 12 साल हो गए हैं, इनसे हमारी एक ट्रेन का मसला नहीं हल हुआ और ये मसला क्या हल करेंगे। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि ये सूती हुई सरकार जागे। हम आपका जहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं जी, और हम यही चाहते हैं भी हमारा जो सुबह 8 के लगभग ट्रेन रोकने का जो कार्य अपनी गाड़ियाँ हैं, किसी भी जो भी आपकी बात सुनता है, चाहे नेता सुनता है, मंत्री सुनता है, बीजेपी सरकार सुनती है, वो हमारे आम जन की बात सुनकर हमारी जो समस्या है सुबह आने जाने के लिए, सिरसा जाने के लिए, जहाँ लेबर क्लास के लोग भी जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी जाते हैं, उनको बहुत समस्या हो रही है। हम आपके माध्यम से कहते हैं भी ये समस्या हमारी जल्दी से जल्दी हल करें। ठीक है। आप भी सर यहीं से हैं? अच्छा, ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसके लिए एकदम संघर्ष समिति बनानी पड़ी। ये समस्या तो है ही है, ये तो आम जब वोट देने मांगने जब नेता आते हैं तब सिर्फ माला पहना करके छोड़ देते हैं, चंदन आरती करते हैं या अपने लिए कुछ काम की बात भी करते हैं? यही तो गलती है, ये उस टाइम बात नहीं करते ना, उस टाइम बात करनी चाहिए ना। हाँ जी, मतलब आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। और क्या, हाँ? और क्या। कितनी ट्रेनें हैं यहाँ पर, है ना? जैसे बताया कि एक ट्रेन गोरखधाम का स्टेशन फतेहाबाद चला गया, है ना? तब सुनीता दुग्गल ही थी। कितनी ट्रेनें आ जाती हैं यहाँ? आपकी दिक्कत सिर्फ सुबह वाली है? सुबह वाली बस एक ट्रेन आती है, सुबह से आती है जी, दो कोई ट्रेन नहीं आती है बस जी, सुबह से एक ही आती है बस जी, जब सर से जाने वाली जी, और कोई ट्रेन नहीं आती है जी। ट्रेनें बतेरी है पर जहाँ पर कोई ट्रेन को रुकती नहीं, जहाँ पर कोई जी।
यहाँ ट्रेन कोई रुकती नहीं, कितनी ट्रेनें रुकती होंगी दिन भर में? दिन में 2-3 ट्रेनें होती है बस। एक ध्रुव आती है सरसे गनगो जी, जाए के ध्रुव आती है ब्रिंड गनगो जी, कोई ट्रेन नहीं होती है जी, बाकी रुकती नहीं है यहाँ। होती नहीं जी। ठीक है, ये जो आप कह रहे थे कि गोरखधाम एक्सप्रेस यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो उसका स्टेशन उधर हो गया फतेहाबाद भट्टू। गोरखधाम जब शुरू हुई तो उसमें स्टॉपेज नहीं था। जैसे बठिंडा से चली सिरसा, सिरसा से चली सार, तो बाद में उसके जो स्टॉपेज 2 मंजूर किए भट्टू और आदमपुर, वो बाद में किए। ये जो किसान एक्सप्रेस है ना, ये 2004 में जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर ये 2004 में चलाई थी उनसे, पर उसमें भी कालांवाली में स्टॉपेज नहीं दिया था। हाँ जी, बठिंडा से चली सिरसा, उसके लिए हमारी संघर्ष समिति ने हमने आंदोलन किया था सैकड़ों लोगों के साथ। तो हमारा जो प्रधान थे, अब स्वर्ग में है, स्वर्गीय खुशीराम बागड़ी, उस समय मैं सेक्रेटरी था, उनका केस भी चलाया था। कुलदीप सिंह गदराना जो हमारे नेता हैं, उन दोनों पर केस भी चला है और तरीके 4-6 महीने 2-4 साल भुगती हैं फिर भरी। उसके बाद ये स्टॉपेज किसान का भी बड़ी मुश्किल से हुआ था। और उसके बाद कोरोना में फिर बंद हो गया। हाँ, कोरोना तक ठीक चलती रही। इसे जैसे भट्टू है, हो रहे छोटे जो क्रॉसिंग वाले स्टेशन है सब पर रुकते, जैसे राम है, तो कालांवाली में मतलब लोगों को बड़ी सुविधा थी। तो वो इन्होंने रैक शेयरिंग का ऐसा चक्कर चला दिया भी अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे जी, बड़ी स्पष्ट कर रही है, सारा कुछ कर रही है। चलिए, कुल मिलाकर के कहानी ये है 2 लाइन में, वो ये कि कालांवाली से हज़ारों की तादाद में डेली पैसेंजर्स हैं जो मुख्य तौर पे सिरसा, हिसार या थोड़ा आगे तक जाते हैं। अब यहाँ पे जितनी ट्रेनें गुजरती हैं उनमें से 2-3 का ही स्टॉपेज है। 2-3 दो नहीं रुकतियाँ, बाकी सारियाँ रुकतियाँ। अच्छा, सिर्फ 2 नहीं रुकती। नहीं रुकती, और एक अहमदाबाद कटरा है, वो सप्ताह में एक दिन है। मतलब दो ट्रेन नहीं रुकती है, बाकी सब रुकती हैं। लेकिन इस टाइम नहीं ठीक। एक कहावत है कि बेल पका तो कौवे के बाप को क्या। बेल समझते हैं ना, बेल। ठीक है, अब कौवा उसमें चोंच कैसे मारेगा। तो कालांवाली वालों के साथ कहानी वही हो गई है। कह रहे हैं कि 2 ट्रेन नहीं रुकती है, बाकी सब रुकती है, लेकिन ऐसे समय में रुकती है कि यहाँ रुकना नहीं रुकना सब बराबर है। बहरहाल ये चुनावी मसला है, और मैं तो इन लोगों को ये कहता हूँ और सभी लोगों को कहता हूँ, हम वोट देते हैं, है ना, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। वोट देने के बाद सरकार बन जाती है, फिर हम रजाई कंबल निकालते हैं और गर्मी भी हो तो भी कंबल तान के सो जाते हैं। फिर 5 साल के बाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जात धर्म इसके उसके नाम पे करना शुरू करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो लोग हमारे वोट से चुन कर के चंडीगढ़ पहुंचते हो या दिल्ली पहुंचते हो, या चाहे वो सरपंच ही क्यों ना हो, वो हमारे सेवक हैं। हमने राजा नहीं चुना है, हमने जन सेवक चुना है। सेवक, सेवक शब्द याद रखिए। बहुत पार्टियों के लोग आजकल सेवक सेवक बोलते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो हम अलग अलग हिसाब से बट जाते हैं, जिंदाबाद, किसी का मुर्दाबाद। तो फिर भुगतते रहिए। आपके रेलवे स्टेशन से गाड़ियां गुजरती रहेंगी, आप संघर्ष समिति बनाते रहिए, इनकलाब जिंदाबाद करते रहिए, और चुनाव के वक्त फिर किसी का जिंदाबाद कर लीजिएगा और यहाँ स्टेशन पे खड़े होकर अपनी नज़र के सामने से गाड़ियों को गुजरते हुए देखते रहिएगा। मसला बड़ा है। कालांवाली में जब मैं घूम रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक ट्रेन 7 से 8 के बीच में रुकनी चाहिए। ये जनहित का कार्य है। अगर कोई हमारी आवाज़, कालांवाली की आवाज़ अगर सुन रहा हो तो इस पे गौर फरमाइएगा। अगले चुनाव में कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा बनेगा। कालांवाली से ना डर लगता हो, यहाँ के लोगों से डर ना लगता हो, तो चुनाव से तो डर लगता ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में कालांवाली के लिए एक ट्रेन का स्टॉपेज सुबह 7 से 8 के बीच में शायद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।